हरि ओम। ओम नमो भगवते हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गाली धरो, पधारे पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल सीता और राम जी का पाणी ग्रहण हो गया। अभी आगे देखते हैं। तो बंदी जय जय बोल रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है, मंगल गान स्त्रियां कर रही है, नगाड़े बज रहे हैं। देवता लोग सुन सुनकर हर्षित होते हैं और कल्प वृक्ष के पुष्प ला लाकर बरसाते हैं, क्योंकि बड़े समझदार है, सयाने हैं देवता लोग। वे कहते हैं कि हमारी चीज अगर भगवान के काम में नहीं आई तो फिर किस काम की। तो कल्प वृक्ष को भी आज सफल बना दो। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहे सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मगन रति धरि बहुरूपा, देखत राम मियाहु अनूपा। दरस लाल सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सुरति निवेरी। राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कहि न जाति विधि केरी। अरुण पराग जलज भरि नीके, शशिह भूषहि लोभ अमीके। बहुरि वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, मरुदुलहिनि बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सूरत सुरत रूपल नये। बड़ी भुवन रहा उछाह राम, विवाहु भास बही कहा। केहि भांति बरन सिरह, रतन एक यहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, ब्याह साज संवारिकै। मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला, कुंवरि लई हंकारिकै। कुश केतु कन्या प्रथम जोगुन, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भरत हिदई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिकै। सोतनय दीन्हि ब्याहि लखन सकल, सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुति कीर्ति, सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सोदई विष्णु सुदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। अनुरूप वर दुलहिनी परस पर, लखि सकुच हर्षहि। सब
वधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मही, प्रियन सहित फलचारि, सियावर रामचंद्र की जय। कुंवर कुंवरी फल भावरी देही। वर्णन करते हैं कि जब कुंवर और कुंवरी माने सीता जी और रामचंद्र, राजकुमार रामचंद्र और राजकुमारी श्री जानकी जी, ये दोनों जब सुंदर भावरी ले रहे हैं माने फेरे ले रहे हैं, भावर माने घूमना, परिक्रमा करना, तो अब बड़े आदर के साथ सब लोग अपने नेत्रों को लाभ ले रहे हैं, नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। माने नेत्रों का यही लाभ है कि यह दृश्य नेत्रों से देखा जाए। यह जो मनोहर जोड़ी है, अति सुंदर जोड़ी है रामचंद्र जी और सीता जी की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो उपमा कुछ भी कहो वह थोड़ी है। अब इसके लिए एक उत्प्रेक्षा कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है। राम सीय सुंदर प्रतिछाई, तो कैसे वर्णन करते, कैसे देते हैं? राम सीता की जो सुंदर परछाई है वह मणियों के खंभों में जगमगा रही है, क्योंकि वो जो मंडप बनाया है उसमें सुवर्ण के खंभे बनाए हैं, तो उसमें जो इनकी परछाई पड़ती वो जगमगा रहे हैं। सोने को भी एक प्रकार का मणि बोलते हैं, तो लोह मणि शब्द का प्रयोग भी उपनिषदों में आता है। यह स्वर्ण भी एक प्रकार की मणि है। तो सोने के खंभे, जो केले वाले सोने के खंभे बने थे, ये चमचम चमकते हैं और उसमें परछाई पड़ती है क्योंकि रोशनी बहुत है। अब वह सीताराम की उपमा तो काम और रति के साथ नहीं कर सकते, कुछ अपावन से मालूम पड़ते हैं सीताराम के सामने। तो सीताराम तो परम पावन जान पड़ते हैं और रति और काम अपावन मालूम पड़ते हैं। तो जैसे गंगा जल की उपमा कर्मनाशा नदी से नहीं कर सकते कि यह गंगा है, कर्मनाशा एक नदी है, लेकिन यह गंदी उपमा है क्योंकि कर्मनाशा नदी का अच्छा नहीं हमने आगे देखा है। और एक इसी प्रकार सीताराम जी की उपमा रति और कामदेव से देना एक अच्छी उपमा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान की परछाई के साथ उपमा दे दिया, माने वो जो खंभों में परछाई पड़ती इसके साथ उपमा दे दिया। यह जनक जी का जो मंडप है, यह जनक जी का हृदय ही है और उसी में विश्व, तेजस, प्राज्ञ, उसी में चारों अवस्था, उसी में सब रहते हैं। चारों अवस्था जो आत्मा की चार अवस्था है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। तो मन हो मदन रति धरी बहुत स्वरूपा, मानो कामदेव और रति बहुत रूप धारण करके राम के अनुपम विवाह का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि एक आते हैं तो सुंदर कम पड़ जाते हैं, तो बहुत रूप धारण करके आते हैं कि भाई तब हमेशा देखना चाहिए ना निर्निमेष नेत्र से। निर्निमेष माने बिना पलक झपकाए, एक टक। तो बोले नहीं, उनको शर्म लगती है, एक साथ नहीं देख सकते कि बहुत सुंदर के सामने जाने में यह होता है कि ये भी सुंदर है, इनको भी सुंदर तक कामदेव रति को। तो जब रामचंद्र जी के सामने लोगों के सामने आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि इनके सामने भी कितने कुरूप हैं। वैसे सुंदर है लेकिन इनकी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए एक टक नहीं देख सकते। दरस लालसा सकुच न थोड़ी, घर में दर्शन की लालसा तो बहुत है परंतु संकोच थोड़ा नहीं, बहुत संकोच है। इसलिए बारंबार जब सामने आते हैं तब परछाई छिप जाती है और दूसरी तरफ ले जाते हैं, तब परछाई दिखाने पड़ती है, दिखाई पड़ने लगती है, उसको कहते हैं संकोच। असल में सौंदर्य वह नहीं है जिसको देखकर भोगने की इच्छा हो, सौंदर्य वह है जिसको देखकर देखने वाला देखता ही रह जाए और अपने आप को भी भूल जाए। सच्चा सौंदर्य वहां पर है। काम का जो उदय होना है वह सौंदर्य का सम्मान नहीं है, वह तो सौंदर्य का तिरस्कार है। एक गुलाब का फूल आप बगीचे में देखें और आपके मन में आवे कि इसको तोड़ लो, तो आप सौंदर्य प्रेमी नहीं हो। उसको तो आप तोड़ेंगे, सूंघेंगे और थोड़ी देर में मसल कर फेंक देंगे और धरती में फेंक देंगे, तो आप सौंदर्य के न तो उपासक हुए न तो सौंदर्य के प्रेमी हुए। और यह गुलाब का फूल बहुत दिनों तक खिला रहे और देख देख कर लोग उसको आनंदित हुए, उस गुलाब का सौंदर्य स्थायी रहे, क्योंकि हम नहीं तोड़ते। तो इसके लिए जब आप उपाय करते हैं तब उसको आप प्रेम करते हैं। गुलाब के फूल बने रहे, घर में भी अगर गमले में वो लगाए छीट के पानी डालते हैं कि वो खिला रहे, तो आप सौंदर्य प्रेमी हैं, उपासक है इसके। यदि इसको तोड़ कर सूंघ कर फेंक देते हैं, जिसको प्रेम किया उसको बदनाम कर दिया, उसी को भोग कर चौपट कर दिया, यह कोई प्रेम थोड़ी है, यह तो काम है।
ये तो सीताराम चंद्र है, जहाँ रति और काम सामने आ ही नहीं सकता। भये मगन सब देख ही नहारे, सब देखने वाले रामचंद्र जी सीता जी को देखकर मगन हो गए। और जैसे जनक जी को अपनी विधेयता भूल गई थी, जनक जी ये देखकर अपनी विधेयता भूल गए थे। जीवन मुक्ति से भी वो मुक्त हो गए थे। जीवन मुक्ति भाव से मुक्त होना ये भी बड़ी मुक्ति है। नहीं तो हम जीवन मुक्त यह भाव बना रहे कि बोले हाय हाय यह काम कहीं जीवन मुक्ति के खिलाफ तो नहीं पड़ता, यानी हमेशा मन में रहा कि मैं जीवन मुक्त हूँ ये भाव रहे, वो भी एक मुक्ति नहीं है। एक ने आकर पूछा कि महाराज हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, हम जीवन मुक्त है, तो अब यह काम करना है तो यह हमारी जीवन मुक्ति के विपरीत तो नहीं होगा ना। तो नहीं भाई, तुम्हारी जैसी जीवन मुक्ति है कि हमेशा भाव बना रहता है, तो उसके अनुसार तो विपरीत नहीं होगा, क्योंकि वो जीवन मुक्त नहीं है, क्योंकि उनमें सतत भाव है कि मैं जीवन मुक्त हूँ। जीवन मुक्त जो होता है उसको भाव नहीं होता कि मैं जीवन मुक्त हूँ। प्रमोदित मुनि ने भावरी फेरी, माने आनंद में भरकर मुनियों ने भावर दिलवाई, फेरे करवाए और नेग के साथ सारी रीति संपूर्ण की। अब रामचंद्र भगवान सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, ये सौभाग्य का चिन्ह है। सीमंतिनी बोलते हैं उसको। सीमंत का अर्थ है बालों को ऐसे बनाया जाए कि सिर के दो भाग हो जाए और बीच में सीमंत हो जाए, माने मांग हो जाए। तो आधा दाहिना और आधा बाया, और बीच में सिंदूर की रेखा डालते हैं, जो सौभाग्य का चिन्ह है। कोई भी, ब्रह्मा भी किसी प्रकार से उस सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते, उसकी उपमा नहीं दे सकते। अरुण पराग जलजू भारिणी के, जैसे सर्प कमल का पराग लेकर चंद्रमा को लजा रहा हो, ऐसी विधि कभी बने कि न बने। सर्प के समान है तो रामचंद्र जी के भुजदंड, और सिंदूर अरुण पराग के समान माने लाल है, और उनकी हथेली जलज के समान है माने कमल के समान है, और सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लोभ अमी के, राम जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमृत पान के लोभ से कर रहे हैं सीता जी को देखकर। बाद में जब ये पूर्ण हुआ तो रामचंद्र जी के अमृत की तृप्ति हुई, प्राप्ति हुई। यह तद्रूप वर्णन करने से रूपक अलंकार है, और उपमेय के न होने से इसको अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। बहुरी वशिष्ठ दिन ही अनुशासन, जब सिंदूर हो गया और उसको बहो लिया तो दूसरी सौभाग्यवती स्त्रियों ने आकर उसको देख लिया कि सिंदूर ठीक लगा है कि नहीं, और ठीक हो गया है, और उसको बिल्कुल सुहावना सुंदर बना दिया। थोड़ा इधर उधर हो गया तो अच्छे से बना दिया। एक बार वर सिंदूर डालता है तो फिर सौभाग्यवती स्त्री आकर इसको बहौती है। अब दोनों एक आसन पर बैठ गए, सीता जी और रामचंद्र। अभी तक जो जानकी जी पिता के पक्ष में थी, अब उसकी जगह पर एक आसन पर आकर बैठ गए राम जी के साथ, तो गोत्र भी बदल गया। पहले जो ये जनक वंश की थी वो अब जनक वंश की नहीं रही, अब दशरथ वंश की हो गई। बैठे बरासन राम जानकी, जब श्रेष्ठ आसन पर राम जानकी बैठ गए तब दशरथ के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में रोमांच बारंबार देखते हैं और कहते हैं कि हमारे पुण्य के कल्प वृक्ष में नए फल लग गए, क्योंकि सीता जी आ गई ना। चारों भुवन में उत्साह भरा हुआ है, सबने कहा कि सीताराम का विवाह हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। अब किस प्रकार उसका वर्णन किया जाए, क्योंकि जीवा तो बेचारी एक है और ये मंगल बड़ा भारी है। तब जनक पाई वशिष्ठ आये सो। अब वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने एक विवाह करा दिया और हम वर पक्ष के होकर भी छोटे रह गए, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। ये तो विश्वामित्र जी लेके आए थे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, तो बोले कि विश्वामित्र ने एक विवाह करा दिया और हम वर पक्ष के होकर भी छोटे रह गए, तो हमको तो विवाह करवाने का मौका नहीं मिला। इस विवाह में अगुवाई हमको मिली ही नहीं। अगुवाई मानी नेतृत्व, क्योंकि वो वशिष्ठ जी उनके गुरु जी है, तो उनको कुछ नेतृत्व कुछ किया नहीं, तो नेतृत्व नहीं मिला। तो उन्होंने तुरंत जनक जी को आज्ञा दी कि देखो, विश्वामित्र के होने से एक विवाह हुआ, एक लड़की हुई, हमारे होने से 3 और ले आओ। तो जनक जी महाराज 3 लड़की ब्याह सांझ समारी के तुरंत ब्याह की तैयारी हुई। मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, ये जो 3 लड़की थी उनको बुलाकर ले आए। जो पहली है मांडवी,
यह उनके दूसरे भाई कुश केतु की बड़ी लड़की है। वह कैसी है? गुण, शील, सुख और शोभा, ये चारों चीज उसके अंदर है। देखो, गुण ना हो तो स्त्री किस काम की? सद्गुण भी होना चाहिए, सुलक्षणी होनी चाहिए, लक्षण भी अच्छे होने चाहिए, और शीलवती होनी चाहिए, चारित्रवान होनी चाहिए। शील स्वभाव नर्म होवे और सुख होवे, क्योंकि संसार में कोई भी प्रेम करता है तो जिससे सुख मिलता है उसी से प्रेम करता है। असल में मनुष्य सुख से प्रेम करता है, इसलिए जिससे सुख प्राप्त हो उसी से भी वो प्रेम करता है। दुख से मनुष्य कभी प्रेम नहीं करता। तो जहां जहां रस मिलता है, मनुष्य को सुख मिलता है, वहां वहां मनुष्य प्रेम करता है। और शोभा भी है इसमें। सारी रीति प्रीति सहित करके भरत से वह लड़की ब्याह दी। तो भरत जी से किसका शादी ब्याह हुआ? मांडवी का। हाँ, अभी जानकी लघु भगिनी सकल। अब सीता जी की जो छोटी बहन है उर्मिला, उसको सुंदरियों में शिरोमणि जानकर लक्ष्मण के साथ बड़े सम्मान के साथ उसका ब्याह कर दिया गया। वह सकल सुंदरियों में शिरोमणि है, माने शिरमूर है। जिसका नाम श्रुत कीर्ति है, वो सुलोचनी है, सुमुखी है और गुण आगरी है, माने गुणों का भंडार है, गुणों का खजाना है, और रूपशील उजागरी है। उसको राजा ने रिपुशुधन माने शत्रुघ्न जी के साथ ब्याह कर दिया। यह मांडवी की बहन है। तो मांडवी की ब्याह हुआ भरत जी से, और उसकी बहन श्रुतकीर्ति का हुआ शत्रुघ्न से। और सीता जी की जो बहन थी उर्मिला, उसका हुआ भरत लक्ष्मण के साथ। हाँ, देखो, लड़की के गुणों का यहाँ एक साथ ही वर्णन कर दिया। सुलोचनी, सुमुखी, सवगुण आगरी, रूपवती और शीलवती। ऐसी जो कन्या है उसका नाम श्रुतकीर्ति, और उसका विवाह उन्होंने शत्रुघ्न के साथ कर दिया। अनुरूप वर दुल्हिनी परस्पर। अब जैसे वर और दुल्हन ये अनुरूप है, माने मिलते जुलते हैं, परस्पर एक दूसरे को देखकर संकोच भी करते हैं और मन ही मन खुश भी हो रहे हैं। सब मन में मुदित होकर, प्रसन्न होकर एक दूसरे की सराहना करते हैं। देवता फूलों की वर्षा करते हैं। सब सुंदरियां अपने सुंदर वरों के साथ एक मंडप में शोभायमान हो रही है। मानो जीव के हृदय में चारों अवस्था अपने विभुओं के साथ विराज हो रही है। कौन सी चारों अवस्था? ये चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो इनमें देखो, जागृत अवस्था का तुरीय अवस्था के साथ संबंध है। क्या संबंध है? कि जागृत अवस्था में जब साधन, भजन, सेवा किया जाए तभी तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है। जागृत अवस्था में ही तुरीय अवस्था होती है। लेकिन उसके समानता की अवस्था कौन सी है? बोले सुषुप्ति अवस्था। तुरीय अवस्था कैसी होती है? निसंकल्प होती है। और सुषुप्ति अवस्था कैसी होती है? वो भी निसंकल्प होती है। एक में परमात्मा का प्रकाश होता है, यह विशेषता है। तुरीय अवस्था में परमात्मा का प्रकाश होता है, और दूसरे में संसार का प्रकाश नहीं होता, यह विशेषता है। वह सुषुप्ति में संसार का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि वो सुषुप्त है। जिसमें संसार का प्रकाश नहीं होता माने सुषुप्ति में। और तुरीय वह है जिसमें परमात्मा का प्रकाश होता है। अब देखो, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था, उनका भी परस्पर संबंध है। क्या संबंध है? कि सुषुप्ति के पेट में स्वप्न अवस्था होती है, क्योंकि स्वप्न अवस्था के बाद ही सुषुप्ति आती है। तो भरत और शत्रुघ्न ये दोनों प्राज्ञ और ईश्वर है। ये ईश्वर और हिरण्यगर्भ है। और राम और लक्ष्मण ये तुरीय और विश्व है। जागृत अवस्था में तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है, और ये दोनों ठोस है, माने पक्का है, देख सकते हैं। एक व्यवहारिक सत्य है और एक परमार्थ सत्य है। तुरीय परमार्थ सत्य और जागृत अवस्था व्यवहारिक सत्य है। जो चेतन है वह चेतन ही सत्य होता है। इस तरह से देखें तो तेजस प्राज्ञ की सेवा में लगा हुआ है, माने शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में लगा हुआ है, और विश्व तुरीय की सेवा में लगे हुए हैं, माने लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि तुरीय राम जी है। और यह राजा का जो मंडप है वह हृदय है, और इसमें जो वृत्तियां है उसे विवाह बताया। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
संपूर्ण विवाह का आध्यात्मिक रूप से वर्णन कर दिया। जागृत के विभु लक्ष्मण है, स्वप्न के विभु शत्रुघ्न है, सुषुप्त के विभु भरत जी है और तुर्य के विभु राम है। फिर से बोलती हूँ, जागृत के विभु लक्ष्मण है और वो तुर्य के विभु राम जी की सेवा करते हैं। स्वप्न के विभु शत्रुघ्न है और सुषुप्त के विभु भरत है, तो शत्रुघ्न भरत जी की सेवा करते हैं। जागृत और सुषुप्ति और स्वप्न का साथ होता है, पहले भी बोला का संबंध बता गया। जागृत और तुर्य में सादृश्य है, मानी एक समानता है। तुर्य की प्राप्ति जागृत से ही संभव है, मतलब जागृत में हम भजन कीर्तन सब जो भी ध्यान मान जो भी करते तभी तुर्यावस्था प्राप्त होती है। अब राम के पीछे लक्ष्मण और भरत के पीछे शत्रुघ्न, इसकी भी संगति बैठ गई इससे। भरत प्रभु रूप है, शत्रुघ्न दासानुदास सेवा रूप है, क्योंकि शत्रुघ्न भरत जी की सेवा करते हैं। और लक्ष्मण और रामचंद्र बिल्कुल एक ही है, शेष रूप लक्ष्मण है ना, राम के यश को बढ़ाने वाले हैं। तो यह आध्यात्मिक व्याख्या संपूर्ण रामायण के एक वाक्य में मानो गोस्वामी जी ने डाल दी। मुदित अवधपति सकल सुत, अब चारों पुत्रों को मतलब चारों बंधुओं को साथ लेकर अवधपति राजा दशरथ बड़े खुश हो रहे, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। मानो राजाओं को क्रियाओं सहित चारों फलों की प्राप्ति हो गई। अभी चारों क्रियाओं कौन सी वो बताते हैं आगे। यह पहले वर्णन हुआ किया कि चारों पुत्र चारों पुरुषार्थ पहले आया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब चारों के लिए जो क्रिया है सो बताया। धर्म के लिए सुकृत क्रिया है, माने सत्कर्म है धर्म के लिए, जहाँ धर्म होता है वहां बढ़िया बढ़िया काम होता है। अब अर्थ के लिए क्या बताया, व्यापार करना, यह क्रिया बताई, अर्थ की क्रिया है। अर्थ व्यापार करेंगे तभी अर्थ आएगा, तो यानी व्यावृत्ति क्रिया है। और काम की क्रिया रति है और मोक्ष की क्रिया भक्ति है, क्योंकि मोक्ष सुखपूर्वक निवास करे, इसके लिए यदि वृत्ति ब्रह्माकार रहे तो सुखपूर्वक निवास कर सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और मरने के बाद, मोक्ष में मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं है और संसार भी नहीं है। लेकिन जीवन में अगर मनुष्य मारा मारा फिरे कि हमको यह चाहिए, हमको यह चाहिए, इससे लोगों की मोक्ष में अरुचि हो जाती है, मतलब रस नहीं रहता है मोक्ष में कि मुझे ये चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए हमें। इसलिए मुक्त पुरुष को भी ऐसे ढंग से रहना चाहिए कि जैसे दूसरे लोग भी मोक्ष की इच्छा करे और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। अगर मुक्त पुरुष ऐसे नहीं रहेगा तो फिर हमारे जैसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी। वेदांत के संप्रदाय का उच्छेद न हो, इसलिए ज्ञानी पुरुष को भी अतिशय सुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनको सुखी देखेंगे तभी हमको भी इच्छा होगी कि हमको सुख मिलेगा मोक्ष प्राप्त करके। तो दृष्ट दुख, दिखने वाला दुख, वह भी हाय हाय करता रहा लोगों की तरह, जैसे दुनिया में करते हैं। तो दूसरे लोग भी कहेंगे बाबा क्या करेंगे वेदांती होकर, इसमें भी दुख है, तो मतलब वेदांती लोग दुखी देखेंगे तो फिर हमको भी इच्छा नहीं होगी कि हमको वेदांत पढ़ना चाहिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो दृष्ट दुख, वह भी हाय हाय करता रहा लोगों की तरह, जैसे दुनिया में लोग करते हैं। तो दूसरे लोग भी कहेंगे कि बाबा क्या करेंगे वेदांती होकर। जब बाद में भी हाय हाय लगी रहती है तो ऐसे वेदांतियों को देखकर वेदांत संप्रदाय का उच्छेद होता है। इसलिए वृत्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी को बताते हैं जीवन मुक्ति विवेक में कि वेदांत संप्रदाय की रक्षा करने के लिए और तपस्या के लिए अतिशय सुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमको देखकर दूसरे को, मतलब वेदांत को देखकर प्रेरणा मिलनी चाहिए कि करना चाहिए ऐसा। जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कही न जाय कछुदाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, वस्तु अनेक करियहि मिलेखा, कही न जाई जानहि जिन देखा, लोकपाल अवलोक सिहाने,
दीन अवधपति सब सुकुमानी दीन जाचकनी जो जेहि भावा उबरा सो जन पासे ही आवा तब कर जोरी जनक मृदु बानी बोले सब बरात सनमानी सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कई प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कई सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु पितोष जल अंजलि दिए कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेह सिल सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज साज समेत सेवक जानी बे बिनुगत लये ए दारिका परिचारिका करिपालि भी करुणामयी अपराध क्षमी बोली पठई बहुत होडी जो कई पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये वृंदार का गण सुमन बरिसहि राउ जनवासे ही चले दुंदु विजय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतूहल भरे सब सखी मंगल गान कर मुनीस आय सुपाय के दुलह दुलहिन सहित सुंदर जली कोह पर ल्याई गे पुनि पुनि राम ही तवसिय सकुच मन सकुचैना भरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के ब्याह की जैसी विधि वर्णित की है सभी कुंवर जितने थे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न उसी तरह से ब्याहे गए। दायज इतना अधिक दिया गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया, पट गया था। कंबल बसन विचित्र पटोरे अनेक प्रकार के मूल्यवान अधिक से अधिक ऊनी सूती रेशमी कपड़े हाथी रथ घोड़े दास दासी गाय कामधेनु की तरह दिए गए। मैंने कामधेनु के पास जो मांगो मिलता है वैसे जो चाहिए वो दिया। हाँ नहीं कामधेनु की तरह मतलब कामधेनु क्या जो मांगो देती है वैसे सब कुछ दिया गया। दायज में जो दिया गया यह दायज भी दाय है माने हिस्सा है। पिता की संपत्ति में लड़की का भी अंश होता है। आजकल के लोग समझते हैं कि हाय हाय लड़की को देना पड़ेगा। अरे दो लड़के होते तो बांटते कि नहीं बांटते, आधा वो ले लेता आधा वो ले लेता। तो जैसे आधा लड़के का होता है उसी तरह लड़के के बराबर ही पिता की संपत्ति में लड़की का भी अंश होता है तो उसको दे देना चाहिए। यदि अचल संपत्ति में दे दिया जाए तो दूसरे वंश के लोग लड़ाई भिड़ाई करे, इसलिए चल संपत्ति में इतनी मात्रा में देनी चाहिए स्वेच्छा से जैसे कि कन्या का जो हिस्सा है उसके घर में पहुंच जाए। और एक साथ देने से अगर अपना काम बिगड़ता हो ऐसा लगता हो तो उसके लिए बांध देना चाहिए, मतलब कुछ नक्की कर देना चाहिए कि जैसे तीज पर जैसे त्योहार पर होते हैं तीज पर इतना देंगे, ब्याह पर इतना देंगे, जनेऊ में इतना देंगे, मुंडन में इतना देंगे, हर साल इतना भेजेंगे। तो यह दायज देना हिस्सा देना तो लड़की की चीज ही लड़की को देना ऐसी बात है। यह नहीं कि वह लड़के के हिस्से में से कुछ जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए वे भाई भी बेईमान हैं जो बहन को नहीं देना चाहते और वे पिता भी लड़कों के पक्षपाती हैं जो लड़की को नहीं देना चाहते, क्योंकि पिता की संपत्ति में लड़का और लड़की दोनों समान है। यह बात जरूर है कि लड़के को अचल संपत्ति समूची दे देते हैं और लड़की को चल संपत्ति में से धीरे धीरे हर साल महीने महीने जैसे अनुकूल हो वैसे देते रहते हैं, जैसे ब्याज दे रहे हो उसका महीने महीने देना भी उसकी संपत्ति का ब्याज
की है उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है, कोई श्रेय नहीं है, इसलिए बताया। वस्तु अनेक करिय की लेखा, इतनी अधिक वस्तुएं दी जिनकी गणना करना असंभव है। वे ही जान सकते हैं जिन्होंने देखा है, कहा नहीं जा सकता। उनको देखकर मानो लोक बाल भी सिहा उठे। जितने प्रेम से राजा जनक ने दिया उसी सुख ने अवधपति दशरथ जी ने भी लिया। फिर राजा दशरथ जी ने भी खूब बांटा। खुशी में मुट्ठी ढीली न हो तो खुशी काहे की। ऐसा लगता था कि जो भी जनवास में आया मन इच्छित वस्तु पा गया, बचा वह जनवास में आया। अब राजा जनक ने विनय से हाथ जोड़कर मृदु वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। आदर, दान, विनय और बड़ाई करके प्रसन्न होकर महामुनियों के समूह को प्रेम और लाड़ प्यार से प्रणाम किया। सिर नवाकर माने सिर झुकाकर देवों को मनाया। हाथ जोड़े हुए बोले, देवता और साधु तो भाव चाहते हैं, कोई जलांजलि देने से समुद्र का संतोष तो नहीं होता है, क्योंकि इतना तो छोटा होता है ना। तो फिर हाथ जोड़कर अपने भाई कुशध्वज के साथ कौशल राय दशरथ जी से बड़े मनोहर स्नेह से सने वचनों से बोले। इसमें कुछ भी बनावट नहीं थी, जो थे वो हृदय के भाव से बोलते, सहज स्वभाव से मधुर वाणी से बोले। संबंध राज न रावरे, रावर भी बोलते हैं, रावरे भी बोलते हैं राजा को। हम हर तरह से जो बड़े हो गए, जनक जी बोलते हैं, हम हर तरह से जो बड़े हो गए ये आपके संबंध से हुए, माने आपसे जुड़ने से हुए। हम तो बहुत छोटे थे, पर आप जैसे बड़े के साथ संबंध होने से हम भी आपकी तरह बड़े हो गए, सब तरह से बड़े हो गए। इस राज समाज समेत हमको आप अपना सेवक मानना, ऐसा जनक जी दशरथ जी को कहते हैं। हमको आप अपना नौकर समझना कि भाई नौकर को तो तनख्वाह देनी पड़ती है, ऐसे बोलते हैं। तो बोले बिनु कथलय माने बे दाम का, बिना कुछ दिए बिना गुलाम समझना, बिना किसी कीमत के, बिना किसी तनख्वाह के हम आपके सेवक हैं। ए दारी का परिचार क्या करी, ये जो नन्ही नन्ही बच्ची है, माने की जो इनकी बेटियां है जो ब्याही है, इनको अपनी दासी समझकर आप पालना, इनकी रक्षा करना और इन पर हमेशा करुणा बनाए रखना, नई नई करुणा करना, मतलब रोज नई करुणा करना। और हमने आपको बुला भेजा यहाँ तो हमसे अपराध हुआ, इसको आप क्षमा करना चाहिए। तो यह था कि हम अपनी लड़की लेकर अयोध्या जी में आते और आदर के साथ आपके घर में ले आते, लेकिन हमने बड़ी ठिठाई की, बड़ी अपराध किया, बड़ी धृष्टता की, सो आप क्षमा करना। अब तो भानुकुल भूषण दशरथ जी ने सबका सम्मान किया, सबके सम्मान का खजाना बना दिया। और ऐसी विनती परस्पर दोनों कर, दशरथ जी तो जनक जी से करे और जनक जी दशरथ जी से करे, प्रेम पूर्ण हृदय से कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वृंदार का गण सुमन वरी सही, यह देखकर देवता गण पुष्पों की वर्षा करने लगे और राजा दशरथ जनवास में आए। धुंदुभी बजने लगी, जय जय की ध्वनि होने लगी आकाश में, नगर में भले भले कौतुक होने लगे, सब सखियां मंगल गान करने लगी और मुनीषों का आशीर्वाद प्राप्त करके सब सुंदरियां दुल्हन और दुल्हनिया को कोहबर में ले गए। अब कोहबर एक ऐसी जगह है, विवाह कक्ष बोलते हैं जिसको, कि जहाँ एक अच्छी चित्रकला होती है, वो मिथिला और बिहार की मिथिला में प्रचलित है, पवित्र चित्रकला होती है। और ये परंपरा है कि विवाह के समारोह में उसको बनाई जाती है और जिसका उद्देश्य जोड़े को उर्वरता और सद्भाव प्रदर्शित करना और आशीर्वाद देना, इसके बराबर इसके लिए चित्र बनाए जाते हैं अच्छे से। तो इसको कोहबर कहते हैं, जहाँ पीठ पर मांगलिक चिन्ह बनाकर रखते हैं और वहां ले जाकर कुलाचार करते हैं। गुजरात में जो विवाह करने के बाद ले जाते हैं और वो सब हाथ करते हैं, जो भी होते हैं, पूजा होती है, इसकी बात है। तो दुल्ही नहीं माने दुल्हन एक नहीं, इसके लिए बहुवचन बनाया, दुल्ही निन्हा बहुत सी है, दुल्हे भी बहुत से हैं, तो 4 है। तो पुनि पुनि राम ही चितव। अब जानकी जी बारंबार रामचंद्र की ओर देखती है, थोड़ा संकोच भी है, लेकिन फिर भी संकोच नहीं करती है, क्योंकि मन का जो उल्लास है वह संकोच को तोड़ देता है। उनके नयन कैसे हैं? वह मनोहर मीन की छवि का हरण कर रहे हैं। मछली तो पानी की प्यासी होती है और इनकी आंखें तो प्रेम की प्यासी है, तो इसी से प्यास को प्रेम का स्वरूप बताते हैं। जहाँ प्यास नहीं हो
और चाहिए, वहां प्रेम कहाँ है? श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर हत जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर दोति, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर उपर नाका था सोती, दुहु आचरण लागे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रुकुटि मनोहर नासा, बाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मौरु मनोहर माते, मंगलमय मुकुता मणि गाते, गाते महामुनि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरहि, पुर नारी सुर सुंदरि बरहि, बिलु सब दिन तोरहि, मणि बसन भूषण वारि हार, करहि मंगल गावहि, सुर सुमन बरिसहि सूत मागर, वंदे सुजसु सुनावहि, ओह बरहि आने कुंवर कुंवरी, वासिनि सुख पाइके, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गायिकै, लह गौरी गौरी सिखाव राम, सिय सन सारद कहे, रनिवासु हास विलास रस बस, जन्म को फल सबल है, निज पानि मणि महु देखी अति, मूरति स्वरूप निदान की, चाल दीन भुज बल्ली बिलोकनि, विरह भय बस जानकी, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहि, जानहि हरि बर कुंवरी सुंदर, सकल सखी गवाई जनवासे चली, तेहि समय सुनिय असीस जहत, नगर नव आनंद महा, चिरुतियहु जोरी चारु चारु, मुदित मन सबहि कहा, जोगेन्द्र सिद्ध मुनीश्वर देख, बिलोकि प्रभु दुन्दुभिहनि, चले हर्षि बरसि प्रसून निज निज, लोक जय जय बनी, सहित बधुडिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगे उजनु जनवास, सियावर रामचंद्र की जय। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, कहते शरीर तो सांवरा सलोना है राम जी का, इस रंग से कुछ नहीं होता है, इस पर जो पानी होता है उसकी कीमत होती है। एक आदमी का शरीर सफेद हुए लेकिन उसमें पानी न हुए तो कोढ़ सरी का मालूम पड़ता है। तो चमड़ी के रंग की कीमत नहीं है, उसमें भीतर जो छवि की छटा है, कांति है, लावण्य की जो चमक है, वह बढ़िया चीज होती है। तो इनके शरीर का रंग तो सांवला है। कैसा है? बोले सुभाय सुहावन, स्वभाव से ही सुंदर है, निसर्ग सुंदर है, कुदरती सुंदर है। और शोभा कैसी है? जिसको देखकर करोड़ों काम लज्जित हो जाए, ऐसी शोभा है। सांवरे चरणों में यावक लगा हुआ है। यावक मैंने यहाँ पे मैंने पढ़ा था, तो जौ भी बोलते हैं, सत्तू भी बोलते हैं और लाख भी बोलते हैं। तो माने अच्छा है, चरणों में यावक लगा हुआ है। मुनियों के मन हमेशा चरणों में मंडराते रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, पीत माने पीली और पुनीत माने पवित्र। तो पीले रंग की बड़ी पवित्र मनोहर धोती पहनी है। वह मानो बाल रवि और बिजली की ज्योति को हर लेती है, क्योंकि वो भी पीली होती है। बाल रवि माने सुबह का सूर्य, और बिजली की ज्योति को भी हर लेती है। और बड़ी सुंदर किंकिनी माने कमरबंद,
कटी सूत्र मनोहर, और बाहु विशाल में बड़ा सुंदर विभूषण, और पीत जनेऊ, पीला का जनेऊ, पीला रंग का जनेऊ बड़ा सुंदर लगता है। हाथ में अंगूठी है जो चित्त को चुरा लेती है। सोहत ब्याह साज सब साजे, सब ब्याह के साज राम जी ने सजे हुए हैं। बड़ी चौड़ी स्वाभाविक छाती, बड़ी चौड़ी छाती स्वाभाविक है, उस पर भी आभूषण है। और काखा सोती माने जो दुपट्टा खेस जो डालते वो डालने की शैली, जैसे एक इधर से रखते और एक कंधे पर आता है, तो काखा सोती पीले रंग का ऊपर ना उठे हुए है, एक और कांख के नीचे है और दूसरी ओर कंधे के ऊपर है। तो इस ढंग से एक और तो हाथ के नीचे और एक और हाथ के ऊपर, इस ढंग से ऊपरना चादर है, जिसको गांव में काखा सोती बोलते हैं। दोनों आंचल में मणियों के मोती लगे हुए हैं। नयन कमल कल कुंडल कान, नयन कमल के समान है और कान में बड़े सुंदर कुंडल है। मुख संपूर्ण सौंदर्य का निधान खजाना है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासिका, भ्रुकुटी बड़ी सुंदर है, नासिका बड़ी सुंदर है। भाल पर तिलक मानो रुचिरता का निवास हो, मनोहरता का निवास हो। माथे पर मौर शोभायमान है। मौर माने सिर का आभूषण होता है जो दूल्हे के लिए खास बनाया जाता है, जैसे सेहरा बोलते हैं, फूल का नहीं, सेहरा दूल्हे का सेहरा बोलते हैं, वो हम पुष्पों का या तो पत्तों का बनाते हैं, लेकिन राम जी का है तो मणियों का है। तो माथे पर मोर शोभायमान है, यह मोर ब्याह के समय पहनते हैं, उसमें भी मंगल में मुक्तामणि गुंथी हुई है। माथे महामणि मोर मंजुल, महामणि उसमें गुथे हुए है, बड़ा मंजुल सुंदर मोर है, सेहरा है। सारे अपने चित्त को चुराने वाले हैं। पुर नारिया और सुर सुंदरिया, पुर नारिया माने नगर की नारिया और सुर सुंदरिया माने देवता की सुंदरिया आई है, वो जितनी है वे त्रोड़ तोड़ रही है कि हमारी नजर इस तिनके को लगे, राम जी को न लगे। त्रोड़ तोड़ना माने वो तोड़का है। त्रोड़ तोड़ने का अर्थ है कहीं हमारी नजर न लग जाए, नजर लगे तो इस तिनके को लगे, राम जी को न लगे। मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती करती है, मंगल गाती है, देवता पुष्प बरसाते हैं, सूत मागध बंदी सुयश मनाते हैं, सुयश सुनाते हैं। जो बंदी गए वो बिरदावली जो कल गाई थी, स्वामी जी के लिए बिरदावली गाई थी, तो वैसे ये लोग सूत मागध बंदी भी सुयश सुनाते हैं, अच्छे जो अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, अब कुंवर कुंवरी सब कोहबर में थे, विवाह कक्ष में जो स्पेशल बनाया जाता है खास तौर से, जहाँ नेविचार करते हैं, जो भी कुल के आचार्य वहां जहाँ करते हैं वहां ले आए, तो बड़ा सुख मिला वहां स्त्रियों को, क्योंकि अभी वो स्त्रियां इसका ले लेते सारा, गुजरात में चार्ज बोल ले लेते वो, तो स्त्रियों को और बड़े प्रेम से लौकिक रीति करने लगी। मंगल गा गा कर अब लहकोरी होने लगी। लहकोरी मानी वधु एक दूसरे को ग्रास खिलाते हैं वो, और लहकोरी शब्द का दो अर्थ है। एक तो लहकाना, जैसे कोई आदमी खुद कोई काम न कर सके तो उसको उत्साहित करना, और लहकारी का अर्थ होता है ग्रास लेना, और कौरी माने ग्रास, लह माने लेना। तो यह होता है कि जब वर वधु जाकर कोहबर वाले में घर में बैठते हैं तो वहां गांव की जो सखी सहेली है, जो सौभाग्यवती स्त्री है, वे दोनों को घेर लेती है और लड़की को कहती है तुम वर को खिलाओ अपने हाथों से और उसके मुंह में ग्रास दो, और वर को कहती है तुम अपने हाथ से उसके मुंह में ग्रास दो। हाँ, कंसा। हाँ, यह लहकोरी गांव का कुलाचार है, नेगाचार है। अब वह लड़की जो पहले की होती थी, अब आज की होवे तो चाहे कुर्सी पर बैठकर अंदर ले जाना नहीं पड़ता है, चाहे खड़े खड़े चम्मच से मुंह में डाल दे, और उस जमाने तो चम्मच था नहीं, और लड़की करती थी बड़ा संकोच, तो वे वर के मुंह में डाले और लड़का संकोच बस लड़की के मुंह में डाले, तो दोनों बड़े संकोच में पड़ जाए। तो उनको उस समय लेकर पड़ता है, माने उत्साहित करना पड़ता है कि तुम खिलाओ ऐसे। तो रामचंद्र की माने उत्साहित करना पड़ता है कि दोनों कुलाचार को करो। तो अब गौरी माने पार्वती जी को जो वरनारी का वेश धारण करके आई थी, वो रामचंद्र जी को सिखाती है कि देखो तुम जानकी को मुंह में ऐसे ग्रास डालो, और रामचंद्र जी ने कहा कि यह तो बच्ची सरीखी दिखती है, कहीं सांस है हमारी, वैसे खेल हंसी खेल में भी होता है उस समय, तो बहुत मजाक भी होता है। तो रनिवास में इस हास विलास में सब रस ले रही है,
इन्हें जिस जीवन की सफलता प्राप्त हो रही है, तो शारदा जो सरस्वती जी है सो उनको लहकाती है, मन उत्साहित करती है कि तुम खिलाओ। उसी प्रसंग में दोनों के हाथ भी बांध देते हैं। लड़कियां लड़के के हाथ को बांध देती है तो कहती है कि छुड़ाओ, एक हाथ से छुड़ा लो तो हम जाने। तो ऐसे हंसी मजाक होती है। अब लड़के से जब नहीं खुलती है गांठ तो स्त्रियां ताली पीट पीट कर हंसती है। छोड़ो न छुटे सियाज को कंगन, ऐसे लोग गाते हैं गांव में। तो यह सब वही कोबर में बैठकर यह सारी लहकर यह हंसी खेल का काम होता है। निज पानी मणि महु देखिए थी, अपने हाथ में जो मणि है उसमें स्वरूप निधान भगवान रामचंद्र अपने पति देव की मूर्ति देखकर, अपने हाथ में मणि कंगन में जो मूर्ति है, तो अपने मूर्ति देव की मूर्ति इसमें देखिए, वे अपने हाथ को हिलाती नहीं है क्योंकि विरह का डर लग गया। उन्हीं को मानो सच्चा समझ रही हो, अरे हाथ हटा देगी तो इसमें विरह आ जाएगा। बड़ा कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो सखिया वहां थी वह जानती थी। अब इसके बाद सखिया कुंवर और कुंवरी को लेकर जनेवासे के लिए चली, क्योंकि अभी विदाई कभी नहीं हुई है। ते ही समय सुनिए असीस, उस समय जहां तहां नगर में आकाश में से सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब आनंद हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये चारों सुंदर जोड़ी चिरकाल तक जिए, माने लंबे काल तक जिए। ऐसा मुदित मन से, प्रसन्न मन से सबने कहा। योगींद्र सिद्ध मुनि देवता ये देख देख कर अपने अपने नगाड़े बजा रहे हैं। अब हर्ष करके खुश होकर और पुष्प बरसाकर जय हो की ध्वनि करके सब लोग अपने अपने लोक में गए। और वधूटियों माने नन्ही नन्ही बहुओं के साथ कुंवर अपने पिता के पास गए। यह सब वधु शब्द है, दो तरह से बनता है। एक तो जो बांध ले सो वधु, जैसे बंधु बांधव शब्द बनता है वैसे यह है। जो पति को अपनी गांठ में बांध ले वो वधु। यह बाबा प्रेम का बंधन तो जुदा और गल बहिया का बंधन, गल बंधन माने गले में बाहर डालकर जो आजकल के लोग करते हैं वो बंधन जुदा। तो बोले कि नहीं, अपने कपड़े की गांठ में जो अपने पति को बांध ले उसका नाम वधु। जो पति को वश में न रख सके वो कैसी पत्नी। सहित वधूटी न कुंवर, सब नन्ही नन्ही है सब, कुंवर भी छोटे थे, ये भी छोटी छोटी है। उनके साथ पिता के पास आई, कुंवरों के साथ पिता के पास आई। अब तो सारे जनवास में शोभा मंगल मोद मान उमंग बन गया। उन्हीं जेवनार भई बहु, जय हनुमान ज्ञान। उन्हीं जेवनार भई बहु भांति, पठाए जनक बोलाई बराती। परत पावणे वसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोगु पीडन बैठारे। दोए जनक अवधपति चरना, सीखु सनेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु होए। तिन्हि भाई राम सम जानी, दोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सुपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पन वारे, कनक कील मणि पान संवारे। सुपोलन सुरभि सरभि, सुंदर स्वागु पुनीत। जनमहु सबके परुसिगे, चतुर सुवार विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। अब ब्याह हो गया तो अभी वो छंद नहीं आ रहा, वो बताया था 12 छंद, तो अगले छंद में ब्याह हो गया तो भी छंद पूरे हो गए। छंद है 15 से 17 तक, 16 से 27 तक का था वो, अभी 28 में नहीं है। पुनि जेवनार वही बहुभाती। अब जेवनार मानी गुजराती में जो जमणवार बोलते हैं खाना, यह जेवण शब्द संस्कृत में है, उसी से जेवनार शब्द बना है। शायद जेवनार से तो महाराष्ट्र भाषा में हुए, महाराष्ट्र में जेवनार, हाँ जेवनार, तो उसी से जब जेवनार शब्द बना है तो वह तरह तरह की है, व्यंजन तरह तरह की है। अब जनक ने बरातियों को बुला भेजा और पावड़े बिछा रहे, कल मैंने बताया कि वो वस्त्र बिछाते हैं, कपड़े बिछाए जा रहे हैं पांव के नीचे, अनुपम वस्त्र के। पुत्रों के साथ राजा ने भोजन के लिए गमन किया। सादर सबके पांव पखारे। अब वहां आदर के साथ सबके पांव पखारे जनक जी ने,
और सबको यथा योग्य पीढ़े पर माने आसन पर बिठाया। जनक ने स्वयं दशरथ जी के चरण धोए। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, इसके बाद राम जी के चरण कमल धोए। और ये रामचरण कौन है? वे है महाराज जो शंकर जी अपने हृदय कमल में गुप्त रूप से रहते हैं। शंकर जी के हृदय कमल में गुप्त रूप से रहते हैं वो चरण, उसको जनक जी धोते हैं। और तीनों भाइयों के राम के समान जानकर राजा जनक ने अपने हाथ से ही उनके चरण भी धोए। यह नहीं कि नौकरों से सेवकों से कह दिया कि इनके पांव धो। आजकल के नौकर हो तो वे भी मना कर दे कि हम इनके पांव क्यों धोएंगे। आसन उचित सभहि द्रौपदी ने, राजा ने सबको उचित आसन दिया। और सब सूप बनाने वाले जितने, सूप माने दाल होता है जो पतली होती है वो चीज संस्कृत में, सूप माने पतली चीज, दाल हो या सूप हो, सब्जी का हो या दाल का हो। आज भी सूप ही बोलते हैं, दाल का पानी जैसे दाल का सूप। मध्य प्रदेश में एक बार ऐसी घटना घटी कि बारात में गए लोग भोजन करने, तो वहां दाल जरा कम थी, पानी ज्यादा था। आलू के साग में आलू कम थे, पानी ज्यादा था। अब बारात में पंक्ति तो बैठी हुई थी, उसमें एक आदमी उठा और उसने अपना कोट निकाल दिया, कुर्ता निकाल दिया, टोपी उतार दी, धोती काटने लगा। लोगों ने कहा कि ये भोजन के समय क्या उपद्रव कर रहे हो? तो उसने कहा कि जरा मैं इस साग में और दाल में डुबकी लगाकर कोई आलू ढूंढूं। तो ऐसे भी उपद्रवी लोग होते हैं बाराती लोग। बाराती लोग कम उपद्रव नहीं करते हैं, बड़े बड़े उपद्रव करते हैं। तो ये सूप माने दाल है। और सुक्का सूद बोलते हैं, माने जो रसोई बनाते हैं उसको सूद बोलते हैं, सुक्कार बोलते हैं। उन्हीं को सुवार भी बोलते हैं। ये सुपकार है, सब रसोई है। अब रसोइयों को परोसने के लिए बुला लिया तो तुरंत सादर पनवारे माने पत्तले पड़ने लगे, पतराड़ा। तो ये पत्ते भी यहाँ केले के पत्ते जैसे मणियों के बनाए थे, वैसे ही मणियों के बनाए। और कील, उसमें जो लकड़ी लगती है ना पतरा बनाने के लिए, तो कील जो लगाई थी वह कोई अरहर की कील नहीं थी, माने किसी पौधे की लकड़ी की नहीं थी कील। अरहर की जो डांटी होती है उसके नहीं थे। पत्तों में छेद करने पर वृंत जो उसका होता है पत्ते में, उसको तोड़कर छोटा कर लेते हैं और उसमें पत्ते लगाते हैं। तो लेकिन यहाँ तो जो कनक की कील थी, माने सोने की कील थी, तो सोने की पिन से, जैसे पिन होती है वैसे सोने की बनाई हुई थी और वे पत्तल में लगी हुई थी। तो सुपोदन सुरभि सरपी, दाल है, चावल है, गाय का घी है, भैंस का घी नहीं है, डालडा घी नहीं है, सुंदर है, स्वादु है, पवित्र है। कैसा है भोजन? देखने में सुंदर है, भोजन में स्वाद है और धर्म के दृष्टि से बिल्कुल पवित्र है। सुरभि से सुगंध भी है उसमें, तो सुगंध भी है नाक के लिए, सौंदर्य है आंख के लिए और स्वाद है जीभ के लिए और पवित्रता है मन के निर्माण के लिए। हृदय ऐसा भोजन है। परोसने में भी देर नहीं, पंगत में बैठा दिया और परसने में किसी को यहाँ कोई चीज पहुंची और किसी के यहाँ कोई चीज नहीं पहुंची और बड़ी देर लगी। बैठे बैठे लोग उब गए तो बिना पेट खाए उठ गए, ऐसा नहीं है। कहीं मैंने देखा है कि साग बना भोजन के लिए तो उसमें खूब मिर्ची डाली गई, स्वामी जी कहते हैं। मैंने कहा इतनी मिर्ची क्यों डालते हो? तो बोले लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे। एक जगह भोजन हो रहा था तो रायता कम हो गया तो 2 पानी नमक डाला, मिर्ची डाला, पानी जहाँ मिला तो रायता हो गया। तो ऐसा नहीं, राम जी के वहाँ 4 गुण भोजन में अवश्य होने चाहिए। वह सुगंधित हो, सुंदर हो, स्वादु हो और पुनीत भी हो, माने हृदय हो, हृदय को अच्छा लगे। स्वास्थ्य के लिए हितकारी होवे और परोसने में भी देर न हो। परोसने वाले भी बहुत चतुर होने चाहिए। परोसते समय पता चल जाता है कि वह किस चीज को परोसते समय देख रहा है, किस नजरों से देख रहा है। जैसे जीभ पर पानी आता है वैसे आंख में भी पानी आता है कि यह चीज हमको बहुत पसंद है, नजर पड़ती पता चल जाता है कि इसको ये पता अच्छी लगे। तो यदि परोसने वाला चतुर हो तब तो समझ जाए कि इसको ज्यादा क्या परोसना है, और गंवार हो तो उसको अच्छी लगे खाने की दूसरी चीज और वो परोस दे दूसरी चीज। तो लोगों की रुचि भी परोसने के समय पे जान लेनी चाहिए और सबके सब धर्मात्मा थे। ये चौपाई करके पूरा करते हैं। पंचकवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे,
भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सुरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुवार सुजान, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवंत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनि गारी विराज, हंसत राउ सुनि सहित समाज। एहि विधि भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। देहि पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गमने मुदित, सकल भूप सिरतात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी, सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की